हाय गाइस फ्रेंड्स, मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द सीए फाइनलिस्ट जिनके एग्जाम्स खत्म हो गए हैं। लेट्स डिस्कस इन दिस वीडियो कि आपके एग्जाम्स कैसे आए थे, ग्रुप वन और ग्रुप टू के कैसे आपके एग्जाम्स रहे हैं और आगे अब आपको क्या करना है, व्हाट यू शुड बी प्रिपेयरिंग फॉर और क्या चीज हमको आगे करने वाले हैं हम। लेट्स डिस्कस वन बाय वन। सो नंबर वन, जो पहला एग्जाम आपका था फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का, उसमें जो हमने पोल करवाया उसमें हमको पता चला कि भाई मैक्सिमम पीपल फाउंड द पेपर ऑन अ मॉडरेट बेसिस, ऑन एन एवरेज बेसिस। कुछ लोगों को बहुत इजी लगा और कुछ लोगों को थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा, बट मेजॉरिटी ऑफ द पीपल फाउंड द पेपर ऑन द मॉडरेट एंड, इसलिए ये एवरेज पेपर की कैटेगरी में हमने इसको क्लासिफाई किया है। बट जो दूसरा पेपर था सर, इसने तो सबके होश उड़ा दिए। आपका एएफएम का पेपर सीए फाइनल का बहुत ही डिफिकल्ट आया था। मैक्सिमम पीपल फाउंड इट ऑन द डिफिकल्ट साइड और ये टफ पेपर की कैटेगरी में हमने इसको क्लासिफाई किया है। बट द ओनली गुड पॉइंट इज कि सबको ये पेपर टफ लगा है तो आपकी जो मार्किंग होगी इसमें वो आपके लीनियंट साइड पे होनी चाहिए। दिस इज व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग एंड दिस इज द ट्रेंड व्हिच वी हैव सीन ओवर द इयर्स। जो पेपर सबके लिए डिफिकल्ट है उसकी मार्किंग थोड़ी लीनियंट साइड पे रहती है, ग्रेस मार्क्स भी रहते हैं और इजी आपको वहां पे मार्किंग दिखाई देते हैं। तो आपका सेकंड पेपर जो एएफएम का है इसको हमने टफ कैटेगरी में क्लासिफाई किया है। नंबर थ्री, जो थर्ड पेपर था आपका ग्रुप वन का फाइनल एग्जाम एडवांस ऑडिटिंग एंड एथिक्स का, ये पेपर आपका एवरेज बेसिस पे, मॉडरेट बेसिस पे सबको लगा है। इसमें कुछ बहुत डिफिकल्ट नहीं आया था तो सबने इसको एवरेज क्लासिफाई किया है, मॉडरेट क्लासिफाई किया है। अकॉर्डिंगली वी हैव क्लासिफाइड दिस एग्जाम इन द एवरेज कैटेगरी। तो ग्रुप वन की अगर बात करें सीए फाइनल की, तो सिर्फ एक एग्जाम था आपका एएफएम का जो काफी टफ आया था, बाकी दोनों ही एग्जाम आपके थोड़े एवरेज लेवल पे ही आए थे, राइट। अब बात करते हैं सर आपके एग्जाम नंबर फोर विच इज डीटी। सर डीटी का सिलेबस इतना वास्ट होता है, बट खुशी की बात यह है कि इस बार जो एग्जाम आया था वो बहुत डिफिकल्ट नहीं था, बहुत इजी भी नहीं था। अगेन इट वाज इन द मॉडरेट कैटेगरी और अकॉर्डिंगली वी हैव क्लासिफाइड इट एज एन एवरेज एग्जाम। भले ही डीटी का सिलेबस बहुत वास्ट है बट एग्जाम इस बार ठीक ठाक सा आया था, राइट। नेक्स्ट जो आपका एग्जाम है सर, अगेन अब टैक्सेशन पेपर आपका आईडीटी, जीएसटी, कस्टम्स, इसमें सारी चीजें आती हैं आपके इनडायरेक्ट टैक्स लॉस की। ये पेपर थोड़ा सा एवरेज टू डिफिकल्ट कैटेगरी में है। सम पीपल हैव क्लासिफाइड दिस पेपर एज एवरेज एंड सम पीपल हैव क्लासिफाइड दिस एज अ डिफिकल्ट पेपर। काफी लोगों का पेपर अच्छा नहीं हुआ था, राइट। मेजोरिटी की बात करें तो उनका ये पेपर अच्छा नहीं हुआ था। सो वी हैव क्लासिफाइड दिस एग्जाम इन द कैटेगरी ऑफ एवरेज टू टफ। ऐसा नहीं था एएफएम जैसा कि सभी को टफ लगा हो, कुछ को ये ठीक ठाक भी लगा था और कुछ को ये काफी टफ भी लगा था। इसलिए वी हैव क्लासिफाइड दिस एग्जाम इन द एवरेज टू टफ कैटेगरी, ओके। और लास्ट एग्जाम की हम जो बात करें जिसमें सर आप पूरे बैग्स और अटैचियां लेके जाते हो, सारी किताबें भर के लेके जाते हो, आपका ओपन बुक एग्जाम जिससे सबको डर लगता है, ये एग्जाम अगेन इस बार भी टफ आया था। पिछले कुछ बार से काफी टफ ही आ रहा है, बट ऐसा नहीं था कि सभी को बहुत टफ लगा हो। मेनी पीपल फाउंड इट इन द एवरेज कैटेगरी ऑल्सो। तो ये भी हमने एवरेज टू टफ में ही क्लासिफाई किया है, बिकॉज सम पीपल फाउंड इट टफ, सम पीपल फाउंड इट मॉडरेट, राइट। फिर भी मेजोरिटी आप देखोगे 45% ऑफ द पीपल फाउंड इट टफ, 37% पीपल फाउंड इट एवरेज एंड देयर वर सम 18% पीपल जिनको ये इजी भी लगा था, राइट। तो ये अगेन हमने एवरेज टू टफ की कैटेगरी में इसको क्लासिफाई किया है। अगर हम कंक्लूड करें साहब तो ग्रुप वन को हमने मॉडरेट रखा है सिंस ओनली वन पेपर वाज वेरी टफ विच वाज एएफएम, जो ऑलमोस्ट सभी को टफ लगा था। और ग्रुप टू को हम थोड़ा और डिफिकल्ट साइड पे रेट करेंगे बिकॉज यहाँ पे दो एग्जाम्स आपके टफ आए थे, आईडीटी एंड आईबीएस। ऑल्दो ये उतने टफ नहीं थे जितना एएफएम था, बट स्टिल दिस वाज इन द टफ कैटेगरी। तो ग्रुप टू थोड़ा सा ज्यादा मुश्किल था एज कंपेयर टू ग्रुप वन, बिकॉज यहाँ पे दो एग्जाम्स टफ थे और ग्रुप वन में आपका एएफएम खाली मुश्किल आया था, राइट। सो दिस इज द ओवरऑल सीए फाइनल एनालिसिस। अब सर आपका रिजल्ट कब आने वाला है उसकी भी बात करें तो फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं रिजल्ट डेट। पिछली बार भी हमने देखा था जब जनवरी में एग्जाम हुए तो आपके उसका भी रिजल्ट मार्च में आया था जो आपके इंटरमीडिएट के एग्जाम हुए थे। तो यू कैन एक्सपेक्ट द रिजल्ट इन द फर्स्ट वीक ऑफ मार्च। पासिंग परसेंटेज अपनी 15 to 20% काफी अटेम्प्ट से आ रही है। सीए फाइनल की पासिंग परसेंटेज हैज बीन इंक्रीज, फाउंडेशन की रिड्यूस हो गई है। सो जो हम पैटर्न देख रहे हैं आईसीआई का, दे आर रिस्ट्रिक्टिंग द एंट्री, दे आर मेकिंग द एंट्री टफर, हाउएवर एग्जिट इज
being made easier as compared to entry. तो आप expect कर सकते हो passing percentage somewhere in the range of 15 to 20% and around 10,000 CA and CA finalists are expected in this attempt also, जो हम trend काफी टाइम से देखते हुए आ रहे हैं. So this is the result expectation. First week of March, expected passing percentage 15 to 20% and around 10,000 chartered accountants are going to qualify in this particular attempt. ये हमारी expectation है. राइट अब सर आपको क्या करना है, एग्जाम फाइनली खत्म हो गए हैं, बहुत सर हमने इस टफ फेज से गुजरे हैं जिसमें इतने सारे हमने एग्जाम्स दिए हैं, उससे पहले इतनी सारी प्रिपरेशन करी है. तो सबसे पहली चीज जो आपको करनी है, एक तो अपनी नींद पूरी करनी है और नंबर 2 जरूर से पार्टी कर लो फ्रेंड्स के साथ, फ्यूचर फैमिली के साथ सबके साथ पार्टी कर लो, जो आपको करना है अच्छी तरह अभी एंजॉय कर लो, बिकॉज ये टाइम अब वापस नहीं आएगा. ये जो 1 महीना है इसमें आपको कोई टेंशन नहीं होने वाली है, बिकॉज यू हैव गिवन योर 100% और बहुत सारी मेहनत आपने करी है, रिजल्ट तक आप आराम से एंजॉय कर सकते हो. तो सबसे पहला काम जो आपको फर्स्ट वीक में करना है, अपनी नींद पूरी करनी है और सबके साथ पार्टी करनी है. वंस दिस इज डन, उसके बाद आपको क्या चीजों की तैयारी करनी है साहब, वो मैं आपके साथ क्विकली डिस्कस कर लेता हूं. स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे, बेबी स्टेप्स लेंगे हम अपने करियर की तरफ, बिकॉज यहां पे आपकी एजुकेशन जर्नी कंप्लीट होने वाली है. वंस यू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट तो काफी हद तक आपकी एजुकेशनल जर्नी यहां पे कंप्लीट हो जाएगी और यहां से आपके करियर की जर्नी शुरू होने वाली है. अगले 40 साल आपके करियर के होने वाले हैं. फॉर द नेक्स्ट 40 years यू आर गोइंग टू वर्क for your career, whether you are going for job in different companies or you are going into practice या कोई भी आप काम करने वाले हैं, अगले 40 साल आपके करियर के होने वाले हैं. तो उसकी तरफ हमको क्या बेबी स्टेप्स लेने हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं. नंबर 1 सर, अगर आपने एक ही ग्रुप दिया था तो फटाफट से ब्रेक लो 3-4 दिन की और ग्रुप 2 की तैयारी में लग जाओ. इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, अगर आपने एक ही ग्रुप दिया था और ग्रुप 2 आपका बचा हुआ है तो फटाफट से आप ग्रुप 2 की तैयारी में लग जाओ. इसके बाद सर, इसके बाद अगर हम अपने करियर की तरफ अब स्टेप लेना चाहते हैं तो कौन सी ऐसी चीज है, व्हाट इज दैट वन थिंग विच कैन गेट अस इनटू द टॉप कंपनीज, ऐसी कौन सी एक चीज है जिसकी हेल्प से हम टॉप कंपनी और फर्म में जा सकते हैं. आप सबको एक चीज का नाम पता है, दैट इज रेफरेंस. रेफरेंस और रेफरेंस मुझे आप बताओ कमेंट्स में, क्या रेफरेंस हमें आज ढूंढनी चाहिए या फिर जिस दिन रिजल्ट आ जाएगा उस दिन हमें रेफरेंसेस ढूंढनी चाहिए. हमारा रिजल्ट जिस दिन आ जाएगा अगले दिन अगर हम उस रेफरेंस को रीच आउट करेंगे और कहेंगे साहब कि मुझे जॉब दे दो, तो क्या मेरे लिए वो रेफरेंस काम करेगी? फर्स्ट डे आप किसी से मिलोगे तो क्या वो रेफरेंस काम करेगी? द आंसर इज नो. रेफरेंसेस आपको अभी इस 1-1.5 महीने में ढूंढने हैं, रेफरेंस आपको इस 1-1.5 महीने में ढूंढने हैं, कनेक्शंस आपको अभी बिल्ड करने हैं ताकि जब रिजल्ट आए तो वो कनेक्शंस आपके काम आए और आपको टॉप कंपनी में पहुंचाने में वो हेल्प करें. क्या बात समझ आ रही है? राइट अगर बात समझ आ रही है तो कमेंट करके मेरे को बता देना कि रेफरेंसेस कब ढूंढने होते हैं. राइट सो फॉर रेफरेंस यू नीड टू बिल्ड कनेक्शंस टुडे इन दिस फ्री टाइम इन द नेक्स्ट 1.5 month, ताकि रिजल्ट के बाद वो रेफरेंसेस काम आए. अब रेफरेंसेस ढूंढने कहां से हैं, ये तो समझ आ गया कि रेफरेंसेस अभी ढूंढने हैं, लेकिन वो रेफरेंसेस और कनेक्शंस कहां से आपको मिलेंगे? द बेस्ट सोर्स इज, यू नो वेरी वेल, लिंक्डइन इज द प्लेटफॉर्म जहां पे आप प्रोफेशनल कनेक्ट्स बना सकते हो, रीच आउट कर सकते हो पार्टनर्स को, डायरेक्टर्स को, एचआरस को, और उनके साथ आज कनेक्शन बिल्ड कर सकते हो ताकि बाद में जब आपको रिक्वायरमेंट हो तो आपको वो कनेक्शन हेल्प करे. अब साहब ये बताओ कि आज जो हम कनेक्शन बिल्ड करने की कोशिश करेंगे उसमें क्या सबसे पहले हमको उनसे सीधा रेफरल की बात करनी चाहिए कि वी आर रीचिंग आउट टू यू फॉर जॉब पर्पसेस, वी आर रीचिंग आउट टू यू फॉर आवर करियर, क्या हमको ऐसी बात करनी चाहिए? क्या हम डायरेक्टली किसी से जॉब मांगेंगे तो क्या हमको फर्स्ट मैसेज में हमारी हेल्प करेंगे, या फिर हमको आज उनसे कनेक्शन बिल्ड करना चाहिए? सर ऑब्वियसली पहले कनेक्शन बिल्ड करना चाहिए, बिकॉज अगर पहली मुलाकात में आई लव यू बोलते हैं तो क्या होता है ये आपको बचपन से पता है, स्पेशली लड़कों को तो पता होगा कि भाई पहली मुलाकात में अगर आई लव यू बोला था तो क्या हुआ था. तो पहले मैसेज में आपको जॉब नहीं मांगनी है, आपको रेफरल नहीं मांगना है, आप कुछ इस प्रकार का मैसेज भेज सकते हो ऑन लिंक्डइन टू बिल्ड कनेक्शन. यू कैन से, डियर सर, योर प्रोफाइल स्टूड आउट इन माय सर्च फॉर रिस्क एडवाइजरी लीडर. With 30 years at KPMG, your insights would be invaluable. May I connect to learn from your journey?
हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे उनकी थोड़ी सी तारीफ भी कर रहे हैं और साथ में उनसे मांग रहे हैं क्या, एडवाइस, क्योंकि इंडिया में एडवाइस देना सबको बहुत पसंद है। तो जब भी हम किसी से एडवाइस या गाइडेंस मांगते हैं तो वो पर्सन थोड़ा सा हमारी तरफ इंक्लाइन रहता है कि हाँ भाई कोई मुझसे सीखना चाहता है तो मैं उसको जरूर से सिखाऊंगा, राइट। तो यहाँ पे आपके कनेक्शन रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। दिस इज हाउ यू कैन रीच आउट टू पीपल थ्रू अ शॉर्ट नोट, थ्रू अ शॉर्ट कनेक्शन रिक्वेस्ट, and you can build a connection today which will be later useful for you in your career, right। अब ऐसे बहुत सारे टेम्पलेट्स हमने आपके लिए बनाए हुए हैं जिसको आप डाउनलोड कर सकते हो थिंकिंग ब्रिज से फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको आना है गाइस thinkingBridge.in पे, और यहाँ पे आपको ऊपर ही फ्री रिसोर्सेज मिल जाएंगे, ठीक है। फ्री रिसोर्सेज पे आप क्लिक करोगे और यहाँ पे आप सर्च करोगे या थोड़ा सा नीचे जाके देखोगे तो आपको लिंक्डइन के कोल्ड रीच आउट टेम्पलेट्स यहाँ पे दिखाई देंगे। यहाँ पे हमारे बहुत सारे मैसेजेस हमने बनाए हुए, हाउ यू कैन रीच आउट टू पार्टनर्स, डायरेक्टर्स, हाउ यू कैन मेल टू देम, हाउ यू कैन सेंड कोल्ड ईमेल्स टू देम। तो ये आप प्लीज डाउनलोड करिए, रीच आउट करना शुरू करिए लोगों को, सर्च करिए लोगों को और अपने कनेक्शंस बिल्ड करिए। और बहुत सारी यूजफुल रिसोर्सेज फॉर योर करियर यू विल फाइंड इन दिस पर्टिकुलर सेक्शन विच इज योर फ्री रिसोर्सेज। आप इन सबको डाउनलोड कर सकते हैं। लिस्ट ऑफ टॉप 50 फर्म्स, लिस्ट ऑफ सिटी वाइज टॉप फर्म्स, लिस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एंड एमएनए फर्म्स, बहुत सारी रिसोर्सेज हमने आपके लिए कंपाइल करी हुई हैं, चाहे अपस्किलिंग के लिए, चाहे आपके जॉब इंटरव्यूज और रीच आउट के लिए। तो जरूर से इसको चेकआउट करिएगा और अपने कनेक्शंस बिल्ड करना आज से शुरू कर दो। कोई भी डाउट हो मेरे को कमेंट करके जरूर से बताना, एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर कर दो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो। आप लाइक करोगे तो आपके फ्रेंड्स तक अपने आप ये वीडियो पहुंच जाएगी। बहुत सारी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए थिंकिंग ब्रिज पे, जो भी चीज आपसे आपके करियर से रिलेटेड है वो सारी चीजें हम थिंकिंग ब्रिज पे बनाने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे प्रोग्राम्स आपके लिए बनाए हुए हैं, बहुत सारी रिसोर्सेज बनाई हुई है, प्लीज चेकआउट ईच वन ऑफ देम और वीडियो को जरूर से लाइक कर देना। थैंक यू सो मच, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।